આજે 25 જાન્યુઆરી રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ અને ચૂંટણી પંચનો સ્થાપનાનો આજનો દિવસ અને આજ પ્રસંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા ભાજપ કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કરી રહ્યા છે। નમો એપના માધ્યમથી આજે તેઓ તમામ કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કરશે। અગાઉ વારાણસીના કાર્યકર્તાઓને તેમણે સાંભળ્યા હતા અને આજરોજ તમામ કાર્યકર્તાઓ જે છે તેમની સાથે તેઓ સંવાદ કરવા જઈ રહ્યા છે। हिरेन अमारी साथे जोड़ाई गया है। हिरेन, तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं साथ वडाप्रधान नरेंद्र मोदी संवाद करवाना छे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवसनो पण आजनो प्रसंग छे। केवी तैयारी हाल में गांधीनगर खाते? थोड़ाक ज समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातना तमाम जो पेज समिति लोको छे, पेज समिति कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी छे, तेमनी साथे संबोधन कार्यक्रम शुरू थशे। स्वदेशी एप एटले के नमो एपना माध्यमथी आ तमाम पेज समिति सभ्यों छे, जेनी अंदर खुद प्रधानमंत्री माफ करशो खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह थी लई अने प्रदेश प्रमुख CR पाटिल सहितना तमाम नेताओं पण अत्यारे पोतपोताना पेजनी अंदर पेज प्रमुखना नाते तेनी अंदर जोड़ाशे। प्रदेश संगठनना होद्देदारो, राज्य सरकारना होद्देदारो ते पण आनी अंदर जोड़ाशे। खास प्रधानमंत्री पेज समितिना सभ्यों साथे वार्तालाप करशे, तेमनी पासेथी सूचनो मागशे। चूंटणीनुं वर्ष एटले के डिसेम्बर 2022 ની અંદર विधानसभाની सामान्य चूंटणी छे અને એ પહેલા આ પ્રકારની તૈયારીઓ છે તે સૌથી દ્રશ્ય બતાવીશું। પ્રદેશ तो लगे कि संपर्क कपाई गयो है। फरीथी संपर्क करवानो में प्रयास करीशुं। नमो एपना माध्यमथी कार्यकर्ताओं साथे संवाद वडाप्रधान नरेंद्र मोदी करवा जई रह्या छे। डिसेम्बर में ज्यारे गुजरात विधानसभानी चूंटणी आवी रही है त्यारे आ संवाद खूब महत्वनो गणवामां आवी रह्यो छे। त्यारे तमाम कार्यकर्ताओं अने नेताओं हालमां पोताना पेज एपथी तेओ जोड़ाई चूक्या छे। नमो एपना माध्यमथी कार्यकर्ताओं साथे संवाद तेओ करशे अने अगाऊ पण वाराणसीमां તેમણે કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો। કોરોનાની ગાઈડલાઈનને ધ્યાનમાં રાખીને અલગ અલગ જે પણ એપ છે તેમાં લોકો જે છે પોતાના મોબાઈલ કે પોતાના લેપટોપથી જે પણ કાર્યકર્તાઓ છે તે જોડાઈ શકે અને તમામ લોકો સંવાદ કરી શકે તે રીતની આખી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। ત્યારે હાલમાં અમે જોયું કે પ્રદેશ ભાજપ કાર્યાલય ખાતે તમામ નેતાઓ જે પ્રદેશ પ્રમુખ સહિત તમામ નેતાઓ જે છે એ એપના માધ્યમથી અત્યારે જોડાઈ ચૂક્યા છે અને થોડી વારમાં આ સંવાદની શરૂઆત કરવામાં આવશે। આ સંવાદ એટલા માટે મહત્વનો છે કારણ કે ડિસેમ્બર માસમાં જે ચૂંટણી આવી રહી છે તેમાં કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શનની ખૂબ જ જરૂર પડતી હોય છે। કાર્યકર્તાઓએ કઈ રીતે કામ કરવું, જે પણ પેજ પ્રમુખ છે એમાં પેજમાં જેટલા પણ મતદાતાઓ છે તેને પોતાની તરફથી કઈ રીતે મતદાન કરાવવું તે અંગેનું માર્ગદર્શન। साथियों, आप सबको मालूम है आज नेशनल वोटर्स डे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। मैं देश के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेषकर 21वीं सदी में जन्म लेने वाले हमारे नौजवान, हमारे मिलेनियल को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं। भारत के संविधान ने उन्हें एक ऐसा अधिकार दिया है जो देश का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। एक एक वोट की जो शक्ति है, कितनी ही योजनाएं शुरू कराती है, कितने ही महत्वपूर्ण निर्णय करवाती है और देश के हर वोटर के लिए ये गर्व का विषय है कि आजादी के बाद भारत में चुनाव के माध्यम से देश की जनता ने लगातार सरकारें बनाई हैं। देश की जनता ने किस समय कैसी सरकार चाहिए उसके महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं और वो आपके एक वोट के कारण हुआ है। साथियों, 25 जनवरी और आज हम 25 जनवरी को ही बात कर रहे हैं। 25 जनवरी 1950 आज ही के दिन
बात पर बहुत ध्यान दिया था। वो जानते थे कि जीवंत लोकतंत्र तभी संभव है जब निष्पक्ष और मजबूत चुनाव व्यवस्था 1950 से लेकर आज तक हमारे चुनाव आयोग ने अपनी सार्थकता को साबित किया है। संविधान निर्माताओं द्वारा दिखाई गई आस्था की गरिमा निरंतर बढ़ाई है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां चुनाव आयोग लोगों को नोटिस जारी कर सकता है, अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकता है। ऐसी शक्तियां कई लोकतांत्रिक देशों के चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। इसलिए भारत का चुनाव आयोग, हमारी चुनाव प्रक्रिया बहुत से देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। आज एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के चेयरमैन के तौर पर भारत विश्व के कई देशों को अपने अनुभवों का लाभ दे रहा है। हमारे चुनाव आयोग ने अपनी सार्थकता को साबित किया है। संविधान निर्माताओं द्वारा दिखाई गई आस्था की गरिमा निरंतर बढ़ाई है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां चुनाव आयोग लोगों को नोटिस जारी कर सकता है, अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकता है। ऐसी शक्तियां कई लोकतांत्रिक देशों के चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। इसलिए भारत का चुनाव आयोग, हमारी चुनाव प्रक्रिया बहुत से देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। आज एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के चेयरमैन के तौर पर भारत विश्व के कई देशों को अपने अनुभवों का लाभ दे रहा है। ये भी बहुत संतोष की बात है कि भारत की हर संवैधानिक संस्था ने हमेशा चुनाव आयोग की गरिमा की रक्षा की है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसने हमेशा चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया है। हमारी अदालतों ने भी, सुप्रीम कोर्ट तक, हर किसी ने चुनाव आयोग को हमेशा अपना समर्थन दिया है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि चुनाव आयोग के आदेशों के पालन में, चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा ना आए। साथियों, आज इस कार्यक्रम में जुड़े आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जिन्होंने हाल ही में अपने को वोटिंग के लिए एनरोल किया है। ऐसे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि पुराने दिनों में अलग अलग उम्मीदवारों के नाम के अलग अलग रंग के बक्से होते थे जिनमें लोग अपना मतदान करते थे। पहले आम चुनाव में यही हुआ था। प्रत्येक मतपेटी अलग अलग रंग की थी और उस पर उम्मीदवार का नाम और पार्टी का चिन्ह था। उस दौर से निकलकर आज भारत में ईवीएम की मदद से मतदान होता है। एक समय था जब मतदान के बाद वोटों की गिनती कई कई दिनों तक होती थी, लेकिन ईवीएम की वजह से अब कुछ ही घंटों में नतीजे आ जाते हैं। साथियों, 1951 में जब चुनाव हुए तो 45% लोगों ने वोटिंग के लिए अपना जो अधिकार था उसका इस्तेमाल किया था। सिर्फ 45%। 2019 में जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए तो 67% मतदान हुआ था। इन वर्षों में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी। ये अपने आप में एक अच्छी बात है।
कई जगहों पर महिला वोटर्स ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का इतना कम रहना, इस पर जरूर सोचना चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सभी नागरिकों ने सोचना चाहिए। हम लोग देखते हैं, खासकर शहरी इलाकों में, पढ़े लिखे संपन्न समझे जाने वाले इलाकों में वोटिंग परसेंटेज अक्सर बहुत कम रहता है। लोग सोशल मीडिया पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन वोट डालने नहीं जाते। ये स्थिति भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में निरंतर बदलती रहनी चाहिए और निरंतर सुधार होते रहना चाहिए। क्या आज आजादी के इस 75वें वर्ष में हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम जो पन्ना प्रमुख है, हम जो बूथ समिति के अध्यक्ष हैं, हम तय करेंगे कि हमारे बूथ में, मैं जहां पन्ना प्रमुख हूं, उस पन्ने पर जितने लोगों के नाम है, मैं कम से कम आजादी के 75 वर्ष के निमित्त 75% वोट हमेशा करवाऊंगा। जो भी चुनाव होगा, छोटा चुनाव होगा, बड़ा चुनाव होगा, राज्य का होगा, पंचायत का होगा या देश का होगा, मैं ये तय करूंगा, हाँ 75% वोट मेरे पन्ना प्रमुख के नाते मेरी जहां जिम्मेवारी है वहां हो, बूथ समिति के अध्यक्ष के नाते जहां बूथ हो वहां हो, और जहां भी मेरी जो भी जिम्मेवारी हो, ये हमने करना चाहिए। मुझे आज के युवाओं का उत्साह देखकर उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे युवाओं ने शाही लगी उंगली की सेल्फी को कूल फैक्टर बना दिया है। ये फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए मतदान सबसे पवित्र दान है। साथियों, बीते समय में चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और मैं इसकी सराहना करता हूं। पहले नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए साल में सिर्फ एक बार मौका मिलता था। अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए साल भर में 4 बार मौका मिलता है। चुनाव आयोग ने 80 साल के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए घर पर जाकर मतदान की भी व्यवस्था की है। और आपको शायद मालूम होगा, एक सी विजिल नाम का ऐप है। ये हमारे इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ है। इस सी विजिल ऐप के माध्यम से मतदाता किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। अब वोटर के नाम को आधार नंबर के साथ जोड़ने का भी प्रयास चल रहा है। इससे मतदान में भी पारदर्शिता आएगी। साथियों, मैं आज नेशनल वोटर्स डे पर देश के लोगों से, हमारे एकेडमिशियंस से, एक्सपर्ट से वन नेशन वन वोटर लिस्ट और वन नेशन वन इलेक्शन पर निरंतर चर्चा होती रहनी चाहिए। जब चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष साथ में आएगा, मंथन होगा, तभी तो अमृत निकलेगा। ये चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए, चर्चा लगातार चलती रहनी चाहिए। और लोकतंत्र में यही तो एक उत्तम मार्ग होता है। मैं चाहूंगा कि देश के बुद्धिजीवी लोग, देश के राजनीति में सक्रिय लोग इस विषय में जरूर आगे आए। साथियों, अलग अलग वोटर लिस्ट होने की वजह से हर कुछ महीने पर चुनाव होने से देश के विकास की गति और विकास से जुड़े निर्णय प्रभावित होते हैं। हम सबने अनुभव किया है। हर चीज में चुनाव नजर आता है। अब देखिए, मैं गुजरात में आप सबसे बात कर रहा हूं
तो मैं आज देख रहा था, सुबह कुछ मीडिया में चल रहा था तो मोदी चुनाव की तैयारी कर रहा है। एक्चुअली तो मैं बहुत दिनों से पन्ना प्रमुखों से मिला नहीं था, तो मेरा मन कर गया, चलो आपने निमंत्रण दिया तो मैंने कहा मौका है, चलो सबसे बात करेंगे। लेकिन हर चीज में राजनीति दिखती है, हर चीज में चुनाव दिखता है। साथियों, चलिए मैं पहले तो आप सबसे बातें करूं, लेकिन बाद में मैं जरूर कुछ बातें कहना चाहता हूं और आप जरूर उसको नोट कर लेंगे ताकि इसका सही उपयोग हो सके। बताइए, पहला फोन कॉल किसके साथ जोड़ रहे हैं, किससे हमारी बात होगी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम हितेश चौधरी, मैं सूरत जिले का मांडवी तालुके में रहने वाला हूँ। हितेश भाई नमस्ते। नमस्ते। तो आप मांडवी तालुका से हैं? हाँ। तो आज आपको हिंदी बोलना पड़ेगा। हाँ सर। तो आप तो मांडवी के ही रहने वाले कि कुछ इंटीरियर आदिवासी गांव में से हैं? सर मैं मांडवी तालुका अमरखाड़ी गांव में रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। हितेश बताइए, आप क्या करते हैं और मांडवी का हाल क्या है? सूरत जाना आना होता है कि मांडवी में ही रहते हैं? धंधा पानी कैसा चल रहा है? प्रधानमंत्री जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं खेती काम करता हूँ, हमारा धंधा पानी सब ठीक ठाक चल रहा है। जो अब ज्यादातर लोगों वैक्सीन के लग गई है तो कोरोना की वजह से कोई दिक्कत की कम हो रही है। यहाँ सूरत के लोग सावधानी के कोरोना से लड़ रहे हैं और अपना कारोबार भी कर रहे हैं। देखिए, सूरती लोगों की विशेषता है, मैं तो पहले देखता था कितनी बाढ़ आई हो, लेकिन वो उनका हंसी मजाक मस्त मिजाज है, वो सूरत के लोग कभी नहीं छोड़ते, संकट में भी नहीं छोड़ते। सरकार ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी खूब मेहनत रही है। इन आदिवासी क्षेत्रों में खास करके, क्योंकि आप तो आदिवासी समाज से आते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उन लोगों को आपने कैसे जागरूक किया, उनको इस सारे काम के लिए कैसे लोग आगे आए? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन करवा लिया है, आदिवासी भाई बहनों ने नहीं करवा लिया है। हाँ सर। प्रधानमंत्री जी, हम लोगों ने शुरू से ही लोगों को कोरोना की गाइडलाइन के पालन के लिए प्रेरित किया है। आपने जो मास्क को लेकर, वैक्सीन को लेकर जो भी बातें कही है, हमने घर घर तक लेकर लोगों को समझाया है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाने के लिए गुजरात के लोगों का आप पर गर्व है। कल मेरे विदेश में अपने दोस्त हिरेन पटेल से बात हुई थी, वो बता रहा था सर। हाँ, आपके जिले के तो सारे लोग हर घर से कोई न कोई विदेश में है। हाँ, इसके देश में वैक्सीन को लेकर कई तरह की दिक्कत हो रही है, फिर भी मैंने उसे बताया है कि गुजरात में कितना अच्छा काम हुआ। जिस तरह हमारा यह वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर वैक्सीन का डिजिटल सर्टिफिकेट मिला, वो जब मैंने उसे बताया तो हैरान रह गए। आज भी यहाँ सूरत में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरी तेजी से चल रहा है। देखिए हितेश भाई, आपने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम मैं चला रहा हूं। देखिए, ये काम मैं नहीं कर रहा हूं और उसका क्रेडिट सिर्फ मुझे जाए वो अच्छा नहीं है। ये तो 130 करोड़ देशवासी बिल्कुल एक संगठित होकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिस, हमारे वैज्ञानिक, न जाने कितने लोगों ने परिश्रम किया है, तब जाकर के इतनी बड़ी सिद्धि हमने प्राप्त की है। और पहले हमारे देश में
एक एक वैक्सीन के लिए कितना इंतजार करना पड़ता था। दशकों तक दुनिया में वैक्सीन आ जाती थी लेकिन हम तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज हमारी अपनी वैक्सीन है, आत्मनिर्भर हुए हैं हम, तो आज देशवासियों को बचाने में भय कम है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि वैक्सीनेशन से जीवन बच सकता है। लेकिन हितेश भाई, मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातें बताई। देखिए, पन्ना प्रमुख के नाते हमें हर घर का जिम्मा लेना है, हर घर की चिंता करनी है। चलिए आइए अब किसी दूसरे महाशय से बात करते हैं। अब कौन बात करेंगे? सर नमस्ते। नमस्ते, कौन? आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं बड़ौदा जिला से शैलेश पंचाल बात कर रहा हूँ। स्वामी, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। कहाँ से बोल रहे हो शैलेश जी? मैं बड़ौदा जिला का पादरा गांव से बोल रहा हूँ। पादरा से बोल रहे हैं? जी सर। पादरा तो हमारे प्रणामी जी का गांव। जी सर, प्रणामी जी गाँव है। आप पादरा रह भी चुके हैं। अच्छा शैलेश जी, जी सर। अभी मैं सूरत जिले से बात कर रहा था, हमारे आदिवासी कार्यकर्ता से बात कर रहा था, हितेश भाई से, और वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने वैक्सीन के लिए काम किया, कैसे लोगों को जागृत किया। आपने भी सुना होगा उन्होंने जो बताया। इसके अलावा क्या क्या काम किया, आप बता सकते हैं क्या? जी प्रधानमंत्री जी, आपने हम सबको सिखाया है कि देश प्रथम है। हम लोग वही संकल्प को लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना के दरमियान हर भाजपा कार्यकर्ता ने लोगों की लगातार मदद की है। किसी को दवा की जरूरत थी, किसी को बेबी फूड की जरूरत थी। हम लोगों ने बच्चे ढूंढ सबकी मदद की है। बहुत से बुजुर्ग और महिलाएं तो कहने लगी कि कोई काम हो तो भाजपा वाला को बता दो। शैलेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समाज के हर वर्ग की चिंता की और सभी संगठन के कार्यकर्ता सक्रिय रहे, और जनता के आशीर्वाद हमें समाज सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। देखिए, ये तो अब बहुत अच्छी बात है, और जनता तो जनार्दन होती है, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है, और लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए क्या इस समय यानी भाजपा के कार्यकर्ता के नाते कहो या ये कोरोना कालखंड में काम हो, क्या आप टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग करते हैं क्या? जी सर। क्योंकि हमारे CR पाटिल तो टेक्नोलॉजी के भारे आग्रही हैं, तो वो नई नई चीजें करते रहते, आप भी करते हैं क्या? जी सर, उन्होंने हमको सबको सिखाया और एक्टिव किया सोशल मीडिया में, और उन्हीं का मार्गदर्शन के लेके हम लोग कई तरह से काम कर रहे हैं। हमने पूरे इलाकों को सेक्टर में बांट लिया है, और एक एक टोली को लोगों के घर जाती है या फिर उनका हालचाल फोन से लेती है। हर इलाके में एक व्यक्ति इंचार्ज बनाया है जो लोगों को संपर्क में रहता है। इसके अलावा हर इलाके के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें लोग अपनी समस्या लिख कर डाल देते हैं। हम लोग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमें लोगों की जरूरत का पता चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी हम लोग नजर रखते हैं और एक दूसरी टोली और कार्यकर्ताओं को इनके इलाके के बारे में बताते रहते हैं। और पाटिल साहब और आपका हमको बात करने का एक अवसर मिला, और हम पूरी तरह से पूरे खास के लोगों की सेवा करते हैं। लोग भाजपा का कार्यकर्ताओं को हर बार याद करते हैं। शैलेश भाई, मुझे अच्छा लगा कि पादरा जैसे ग्रामीण इलाके में भी आप लोग टेक्नोलॉजी का बढ़िया ढंग से उपयोग कर रहे हैं, और वो भी जनता से जुड़ने के लिए, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, जानकारियां इकट्ठी करने के लिए। ये बात सही है, जब नीयत सही होती है, समाज सेवा का संकल्प होता है, समाज को अगर हम परमात्मा का रूप मानते हैं, तो फिर जाती है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देश के सामने आई ये सबसे बड़ी महामारी में
साबित कर दिया कि हम लोगों को अपना यानी पूरा समाज, सब लोग हमारे लिए एक परिवार है और हम लोग इस बात से ही संस्कारित हैं कि सत्ता भी हमारे लिए वो सेवा का ही माध्यम है। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના ભાજપના કાર્યકર્તાઓ સાથે નમો એપના માધ્યમથી સંવાદ કરી રહ્યા છે।